अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में चैप्टर नंबर 1 में जो फिज़िक्स में हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है कि जिनसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो अब इनमें से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लेंथ से रिलेटेड है कि उनसे हम लेंथ नाप सकते हैं, कुछ से मैथ नाप सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो आज की जो हमारा लेक्चर है, आज के जो हमारे पूरा जो भी टॉपिक है वो हमारे लेंथ के उस पर है कि लेंथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो क्या होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आइए देखते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकें। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैयर का आपको पता है कि किसी भी चीज़ को नापने को कहते हैं, नाप तोल को हम क्या कहते हैं, मैयर करना। तो उसी से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, किस तरीके से, किस मशीन या इंस्ट्रूमेंट से हम उस चीज़ को हम नाप रहे हैं या उसका वज़न कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, मैयर कर रहे हैं, तो उसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं, तो उनको हम इनको बता रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द मीटर रूल। अब मीटर का आपको पता है कि मीटर से मुराद यहाँ पे है 1 मीटर, कि ये एक स्केल होता है। 1 मीटर का ये स्केल होता है और किस लिए ये यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ और डिस्टेंस। अब ये 1 मीटर का स्केल होता है। आमतौर पे जैसे स्टूडेंट्स के पास होते हैं स्केल्स वगैरह होते हैं, कितने होते हैं? काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये होता है 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर का। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसलिए ये कुछ इस तरह का स्केल होता है 100 सेंटीमीटर्स का, यानी कि 1 मीटर का स्केल होता है। इससे लीस्ट वैल्यू हम कितनी नाप सकते हैं? एक तो इसमें 100 सेंटीमीटर्स है, और अगर आप देखें कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर्स तक दरमियान में कुछ और भी लाइंस हैं। तो ये जो 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दरमियान 10 गैप्स हैं, ये हैं जी मिलीमीटर्स, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये जो 0 सेंटीमीटर से लेकर फर्स्ट स्मॉल लाइन तक जो गैप है ये 1 मिलीमीटर है। तो इसलिए मीटर रूल जो है, यानी कि 1 मीटर का जो ये स्केल है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है कि हम इससे सबसे छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को नाप सकते हैं? इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो कितनी है वैल्यू? वो 1 मिलीमीटर, यानी कि हम लीस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर तक हम नाप सकते हैं मीटर रूल से। 1 मीटर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है, एंड 1 सेंटीमीटर जो होता है वो अभी आपको पता है कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। वही मैंने आपको जो बताया कि जो 1 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दरमियान जितने भी 10 गैप्स हैं, तो हर गैप जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसलिए लीस्ट वैल्यू जो हम इससे नाप सकते हैं वो 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने जहन में ज़रूर रखना है, द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग इज़ वर्टिकल पोजीशन। अब अगर आप इस मीटर रूल से कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं या कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आपने जिधर तक आप मेजर कर रहे हैं, तो आप जब इसकी रीडिंग नोट करेंगे कि कितनी यहाँ तक रीडिंग हमने मेजर करनी है, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर वर्टिकल देखना है। आपने ज़रा सा भी लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से नहीं देखना। तो उससे अगर आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा, अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि लेफ़्ट साइड की तरफ है, या फिर लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो वो राइट साइड की तरफ लगेगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल जो अपनी आई है वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में रखनी है, और जब आपने मेजर करनी है कोई भी वैल्यू। ठीक हो गया? ये इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेजरिंग टेप। अब टेप का आपको पता है कि टेप किस तरह होती है, राउंड होती है, उसमें किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी उसी तरह ही होती है। अब ये मेजरिंग टेप है, तो यानी कि टेप तो होती है, लेकिन ये किस लिए होती है? मेजर करने के इस्तेमाल होती है। तो ये
किन लोगों के पास ज़्यादा होती है? ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स, यानी कि जो जूते वगैरह हमारे जोड़ते हैं, मोची वगैरह, उनके पास होती है ज़्यादा, या फिर कारपेंटर्स लकड़ी का काम करने वालों के इस्तेमाल आती है। ये कुछ इस तरह की होती है। इसके डिफरेंट क्या नाम है वेरिएंट्स होते हैं कि कितने मीटर की है। कोई 10 मीटर्स की होती हैं, कोई 20 मीटर्स की होती हैं, कोई 50 मीटर्स के होते हैं, कोई 100 मीटर्स के होते हैं। वो उसकी स्ट्राइप्स पे डिपेंड करता है कि ये जो इसकी स्ट्राइप है वो कितनी लॉन्ग है। तो अब इसके आगे एक हुक सा लगा होता है जिससे हम कहीं पे भी किसी चीज़ पे भी अड़ा सकते हैं इसको लेंथ मेजर करने के लिए। ये भी लेंथ मेजर करने के इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज के हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ये जो आपको ऊपर बटन नज़र आ रहा है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये फिर अंदर भी नहीं जा सकती और बाहर भी नहीं जा सकती, जिससे हमारी रीडिंग वहीं पर रुक जाएगी, तो हमारी रीडिंग एक्यूरेटली आ जाएगी। ठीक हो गया। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़। अब इसके ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो सेंटीमीटर्स में भी होते हैं और इंचज़ में भी होते हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहेंगे आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। सेंटीमीटर्स में भी हो सकती हैं, मिलीमीटर्स में भी हो सकती हैं, इंचज़ में भी हो सकती हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो आपको जिस चीज़ से भी आपको ज़्यादा रिलेटेड, आपको जिस चीज़ में भी जिस स्टैंडर्ड में वैल्यू चाहिए आपको, तो आप उसके स्टैंडर्ड की ले सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी इन पॉकेट दैन मीटर रूल। ये जो है ज़्यादा बेहतर कैरी कर सकते हैं हम, क्योंकि छोटा सा होता है। ये मीटर टेप जो होती है, मेजरिंग टेप छोटी सी होती है, तो इसको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो अब मीटर का रूल है वो उसको हम फोल्ड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या नाम है ज़्यादातर दुकानों पे होता है, लेकिन इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, वर्नियर कैलिपर। अब जो आगे हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक वर्नियर कैलिपर है, एक स्क्रू गेज है। अब ये दोनों जो है आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड हैं। आपके 9th क्लास की जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो स्टार्ट किए हैं पहले 3 प्रैक्टिकल, तो वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से ही रिलेटेड हैं। ठीक हो गया। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके एरर्स को कैसे सही किया जाता है, तो चलें देखते हैं। हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं जॉज हैं इसके दो। ये फ्रंट वाला जो है जॉ, ये फिक्स जॉ है, एंड जो सेकंड वाला है ये मूवेबल जॉ है, यानी कि हम इसको मूव कर सकते हैं जितनी हमने रीडिंग लेनी है। जो ऊपर की तरफ आप छोटे जॉस देख रहे हैं ये होते हैं इंटरनल डायमीटर को नापने के लिए। अब कोई पाइप होता है उसका हमने डायमीटर चाहिए, इंटरनल डायमीटर, तो वो किस तरह नाप सकते हैं? तो हम ये जो जॉज हैं इसको हम उस पाइप के अंदर डालते हैं और जितना उसका डायमीटर होता है उतना बिल्कुल इसका स्क्रूज़ के ज़रिए खोल देते हैं। तो जितना उसका डायमीटर होता है, जब तक उसके टच साइड से टच नहीं होते इसके जॉज, तो जब तक हम उसको खोलते हैं उसके बाद से हम इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी रीडिंग्स ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये जो आपको बड़ा सा स्केल नज़र आ रहा है इसके ऊपर, इसको कहते हैं मेन स्केल, और जो इसके ऊपर आपको ये मूवेबल स्केल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक हो गया। जो वर्नियर स्केल होता है इसके ऊपर हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक रीडिंग होती हैं। और जो हमारे पास मेन स्केल है इसके ऊपर 12 तक रीडिंग होती है सेंटीमीटर में, और जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर मिलीमीटर्स में होती हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक हो गया। उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्क्रू लैंप। इससे हम स्क्रू के ज़रिए हम मूव कर सकते हैं इसको फ्रंट आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। उसके बाद जो आगे आपको नज़र आ रही है टेल टाइप, इसकी ये होती है स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ। इस किसी भी चीज़ की डेप्थ हो, गहराई हो, उसको मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी पूरी लेबलिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर एरर्स भी आ सकते हैं। ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट है, हर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, एरर ज़रूर आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। तो अगर इसके अंदर एरर आए तो हमें किस तरह चेक कर सकते हैं? तो इसका अगर एरर चेक करना हो तो उसके लिए होता है इफ़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज़ नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। यानी कि ये जो आपको मूवेबल स्केल नज़र आ रहा है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, ये जब इसके जॉज हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे, वर्नियर कैलिपर के जॉज बिल्कुल जब हम क्लोज कर देंगे तो इसका जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, वो जो आपको बड़ा स्केल नज़र आ रहा है जो मेन स्केल है उसके ज़ीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ज़रा सा भी आगे हो या पीछे हो तो इसका मतलब है ज़ीरो एरर है। तो अगर मैंने अब आपको बताया कि आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, तो अगर आगे होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर पीछे होगा तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक हो गया। तो अभी एरर्स आ जाते हैं, इनको हम सही किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए हमें लीस्ट काउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मीटर रूल, उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट वैल्यू हम उससे 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। अब इसका लीस्ट काउंट कैसे चेक करेंगे?
बहुत आसान सा फार्मूला है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब जो हमारे पास मेन स्केल है उसमें स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से। तो हमारे पास जो मेन स्केल है उस पर स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि 10 डिवीजन्स होती हैं, तो वो हमने उसको डिवाइड कर देना है 1 को 10 से, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ जाता है वो आ जाता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। इसको हम सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ते हैं कि ज़ीरो एरर को हम करेक्ट किस तरह कर सकते हैं। फिर से डायग्राम देख लेते हैं। उसके बाद if zero of vernier scale is on right side of zero of main scale then it will be positive zero error and if on left side then it will be negative zero error। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोइंसाइड कर देते ज़ीरो दोनों तो वो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे होगा मेन स्केल के ज़ीरो के, ठीक हो गया, तो वो होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब इसको मेजर किस तरह कर सकते हैं, सपोज ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू 7 डिविजन्स। क्या मतलब कि जो एरर है, अब एरर किस तरह चेक कर सकते हैं कि अब ज़ीरो जो है वो थोड़ा सा मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, हमने सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल की उनमें से कौन सी ऐसी डिवीजन है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो सपोज कर लेते हैं कि 7 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो हमने क्या करना है, वो जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से, ठीक हो गया। जब हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 7 और लीस्ट काउंट जो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, हमारे पास आ जाता है प्लस 0.07। अब ये प्लस क्यों आया है, प्लस के मैंने आपको बताया था ज़ीरो से अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया 0.07। अब यानी कि हमारी रीडिंग जो है वो 0.0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 0.07 से स्टार्ट हो रही है। तो ये पॉजिटिव जो है इसको हमें इस इंडिकेट कर रहा है कि राइट साइड पे। तो अगर हमने इसको करेक्शन करनी हो तो करेक्शन में क्या कर देंगे, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, करेक्शन में हम -0.07 कर देंगे। क्यों, मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं है, ये ज़ीरो से आगे है, यानी कितना आगे, 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव 0.07 सेंटीमीटर है, यानी ज़ीरो पे बिल्कुल नहीं है। हमारी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो 0.07 से हो रही है, यानी कि जो हमारी रीडिंग है वो 0.07 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमने उस पार्ट को हमने मेन रीडिंग जो हमारी आएगी उससे निकालना है। तो इसलिए ज़ीरो करेक्शन जो कि हमारे पास वो नेगेटिव होगी, जो भी वैल्यू आ जाएंगे हमारी उसको हमने नेगेटिव माइनस कर देना 0.07 से, तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। देन ऐड दिस वैल्यू टू एक्चुअल रीडिंग ऑफ सर्टेन थिंग एंड एरर विल करेक्टेड, ठीक हो गया। वही मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव है उसको हमने नेगेटिव में करके जो मेन रीडिंग आएगी उसके साथ हमने माइनस कर देनी है। अगर नेगेटिव होगी वैल्यू तो हमने इसको क्या कर देना है, डेफिनेटली ऐड कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है हमारे पास स्क्रू गेज। अब मैं जिस तरह आगे से आगे इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ तो मोर प्रिसाइज हमारे पास वैल्यू आती रहती हैं। अब सबसे पहले हमने मीटर रूल पढ़ा था, तो उससे इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं हम ले सकते, इतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं ले सकते। उसके बाद हमने मेजरिंग टेप पढ़ा था, वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट थी। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट थी, और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से मोर एक्यूरेट है, ठीक हो गया। तो स्क्रू गेज किस तरह होता है, इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। स्क्रू गेज हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ये जो हमारे पास यू शेप नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सी फ्रेम, यानी कि अगर हम इसको टिल्ट करके देखें तो ये हमारे पास सी शेप होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं सी फ्रेम, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास फिक्स्ड जो है ये रॉड सा, इसको हम कहते हैं एनविल, और जो ये मूवेबल रॉड है इसको हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक हो गया। और ये हमारे पास लॉक हो जाता है कि लॉक है कि जिससे हम इसको लॉक कर सकते हैं ताकि हमारी जितनी भी हमने रीडिंग ली है वो वहीं पे फिक्स हो जाए, ना आगे हो ना पीछे हो, तो हमारी रीडिंग हमें याद रह सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेन स्केल, और जो ये आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास क्या था, एक होता था मेन स्केल और उसके ऊपर जो मूव करता था वो होता था वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मेन स्केल है और उसके ऊपर यूँ राउंड में सर्कुलर घूमता है, इसको कहते हैं हम सर्कुलर स्केल। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन थी, 10 डिवीजन, लेकिन जो इसका सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कितनी डिवीजन है, 100 डिवीजन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है रैचेट।
रैचेट हमें मदद करता है कि इसको राउंड रोटेट करने में, जिसकी वजह से ये जो हमारा स्पिंडल है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। तो हम इसके दरमियान कोई भी चीज़ अड़ा सकते हैं, बिल्कुल टाइट कर देते हैं ताकि हमारा जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, डायमीटर वगैरह या कुछ भी, तो लेंथ वगैरह वो बिल्कुल परफेक्ट आए। इसका भी ज़ीरो एरर आ सकता है, हर ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट है, ज़ीरो एरर हो सकता है। तो इसलिए इसका ज़ीरो एरर क्या होगा, कैसे चेक कर सकते हैं? इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो एरर। अब जो हमारे पास ये जो राउंड सर्कुलर शेप में सर्कुलर मोशन में मूव करता है सर्कुलर स्केल, इसका जो ज़ीरो है और जो मेन स्केल है, मेन स्केल के जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है ना, वो होती है इंडेक्स लाइन। ठीक हो गया? जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, जिसके ऊपर सारे वैल्यूज़ जो हैं वो लेबल हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। तो जो अगर ज़ीरो है हमारा, उसकी जो लाइन है ज़ीरो की, वो अगर कोइंसाइड कर देगी मेन स्केल के इंडेक्स लाइन से, तो वो हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक हो गया? लेकिन अगर अपवर्ड होगी ज़ीरो या फिर बैकवर्ड होगा ज़ीरो इंडेक्स लाइन से, तो हमारे पास एरर आ जाएगा ज़ीरो एरर। अब उसी तरह वर्नियर कैलिपर की तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक साइड फॉरवर्ड अपवर्ड जा रहा है और एक साइड बैकवर्ड जा रहा है। तो अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? जब ये जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड नहीं करेगा और अपवर्ड होगा, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। और जब ये लोअर होगा, बैकवर्ड नीचे की तरफ होगा ज़ीरो, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्योंकि अगर ज़ीरो नीचे होगा तो ये ज़ीरो से लेकर बिल्कुल राउंड घूम के वापस आके यहाँ तक 100 इसके ऊपर डिवीजन्स होती है 100 मिलीमीटर की। तो अब ये ज़ीरो अगर नीचे हो जाएगा, तो यानी हमारे पास अगर वैल्यू आ जाती है 5 या 10, इस तरह कोई भी वैल्यू, तो वो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। अगर ज़ीरो से बैकवर्ड आएगी 99, 98, 97, तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो अब ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए हमें लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। तो इसका लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इसका फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब पिच क्या चीज़ है? आपको पता है क्रिकेट खेलते हैं तो उस पर पिच होती है। ठीक हो गया? इसी तरह जो मेन स्केल है, मेन स्केल की जो हमारे पास सरफेस है उसको पिच कहा जा रहा है। ठीक हो गया? तो पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज में हमारे पास 1 मिलीमीटर लोएस्ट वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था कि इसके सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स होती हैं, 100। तो जब हमने 1 को 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब इसकी भी ज़ीरो करेक्शन देखते हैं कि इसको हम करेक्ट किस तरह कर सकते हैं ज़ीरो एरर को। तो चलें देखते हैं। If zero is on lower side of index line then error is positive, and if upper side of index line then error is negative। मैंने आपको बताया जैसे कि इंडेक्स लाइन से अगर ज़ीरो जो है अपवर्ड होगा तो हमारे पास जो एरर होगा ज़ीरो एरर वो नेगेटिव होगा, और अगर लोअर होगा बैकवर्ड होगा तो हमारे पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया? तो चलें सपोज कर लेते हैं कोई भी वैल्यू। हमारे पास जो वैल्यू है वो 24 है। अब ये 24 किस तरफ है मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने सपोज किया वैल्यू जो है ये डाउनवर्ड है। ठीक हो गया? यानी कि ये हमारे पास वैल्यू जो आती है वो ज़ीरो से नीचे आती है, 99, 98, 97, 96। तो जब हम डिविजन्स गिनते हैं तो हमारे पास 24 डिविजन्स बनती हैं 100 डिवीजन में से। तो हमने यहाँ पे 24 डिविजन्स लिख लिया। वैल्यू साइन जो होगा वो हम लास्ट में लगा लेंगे वैल्यू के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमने डाउनवर्ड देखा है, तो ये हमारे पास कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि हम बैकवर्ड मूव किए हैं 0 से 99, 98, 97। तो अब हमने जैसे वर्नियर कैलिपर में किया था सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है, तो हमने 24 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ जाती है -0.24। अब ये माइनस मैंने आपको बताया किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड है, किसके? इंडेक्स लाइन के। ज़ीरो जो है वो डाउनवर्ड है, वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड है, और जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन से अपवर्ड है। तो इसलिए हमारे पास -0.24 आ गया। उसी तरह जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का बताया था, स्क्रू गेज को भी इसी तरह ज़ीरो करेक्शन किस तरह करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है पहले हमारी ज़ीरो से पीछे स्टार्ट हो रही है। ज़ीरो से पीछे कितने डिवीजन पीछे से स्टार्ट हो रही है? 0.24 मिलीमीटर से। तो माइनस इंडिकेट इसलिए कर रहा है कि ज़ीरो से पीछे है, तो इसलिए हमारी वैल्यू ज़ीरो से पीछे से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी जो मेन रीडिंग आएगी उसके अंदर ऐड करनी होगी। तो इसलिए माइनस को हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी उसकी करेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेटली आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज दैन वर्नियर कैलिपर।
and vernier caliper is more precise than measuring tape, and the last measuring tape is more precise than meter rule. तो आज के लेक्चर में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा। इसको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है ताकि आप भूलें ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है बहुत, ये ख़ास तौर पे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो इसको आपको चारों इंस्ट्रूमेंट्स को लाजमी इस्तेमाल करना आना चाहिए। डेली लाइफ में भी इसका बहुत रोल, बहुत अहम किरदार होता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है, याद करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।